परम आदरणीय प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। साध संगत जी, धन के लिए साध संगत जी पूरी दुनिया लड़ी पड़ी है। पैसा इतनी बुरी चीज है। दो मित्रों से झगड़ा करवाना हो, दो भाइयों के बीच दीवार खड़ी करनी हो, तो रीजन सिर्फ पैसा। संतोष नाम की चीज एक दूसरे के है ही नहीं। हर घर में अगर बंटवारा हुआ है, चूल्हे अलग हुए हैं, तो उसका कारण सिर्फ पैसा। जो हमारा है ही नहीं उस पर इतना गुमान। और साथ संगत जी, मन तो हमने कब का दे दिया, लेकिन इसके बाद भी इस मन पर हमारा हमेशा से नियंत्रण रहा है। जो हमने चाहा है वही सोचा है। जो सतगुरु हमसे चाह रहे हैं वो हम कभी नहीं कर पाते। सत्संग में आ रहे हैं अपनी मर्जी से, गुरु की मर्जी से हम नहीं आ रहे, हम अपनी मर्जी से आते हैं। मन नहीं करता तो हम नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि सत्संग है मन करे ना करे, शरीर साथ दे ना दे, पैसा हो ना हो, लेकिन सत्संग है, चलना है, महापुरुषों की सेवा करनी है, क्योंकि गुरु का आदेश। ऐसे नहीं करते हो। मन पर अपना नियंत्रण हमेशा रखते हैं, और ये नियंत्रण इतने चुपके से, इतने चोरी से हमारे बीच में आता है कि हमको पता भी नहीं लगता। बाबा अवतार सिंह जी का समय, उस समय का साध संगत जी एक प्रसंग आपने सुना भी होगा। कभी कभी महात्मा विचारों में भी कहते हैं, दासी ने भी एक दो बार ये प्रसंग उठाया था। बाबा अवतार सिंह जी गुरु गद्दी पे विराजमान और दिल्ली समागम चल रहा है। आपने ये नज़ारा देखा होगा, लाखों लाखों की भीड़ आती है समागम में, नाम आते हैं। कवि दरबार का समय है, कवि दरबार चल रहा है, और सतगुरु का एक परम भगत है, महात्मा उडारी जी नाम है उनका। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे वक्ता वो महात्मा। और उन महात्मा की जब बारी आती है तो वो सतगुरु का नमन करते हुए स्टेज के बगल में जब खड़े होते हैं तो अपनी कविता सुनाना वो शुरू करते हैं। अब जैसे साध संगत जी हम सबका भी नाम आता है और गुरु गद्दी पे सतगुरु साक्षात विराजमान हो, तो बार बार दिल ये कहता है कि एक बार सतगुरु हमारी तरफ देख ले। ये सबके मनों की भाव है, दासी के भी मन में आता है। एक बार सतगुरु से हमारी नजरें मिल जाए, एक बार वो नजरें करम हम पर हो जाए, तो वो महात्मा भी अपनी कविता की लाइनें भी पढ़ रहे हैं और सतगुरु की तरफ देख भी रहे हैं कि उनकी निगाहें दास तक आ रही हैं कि नहीं। और जब हुजूर बाबा जी सामने संगत को देख रहे हैं तो वो उस लाइन को एक बार दोहरा रहे हैं, दो बार दोहरा रहे हैं, तीन बार रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मालिक एक बार मेरी तरफ देख ले। और साथ संगत जी लाइनें कौन सी पढ़ रहे हैं वो महात्मा कि कोई जन्मया ना मैनू डुलान वाला। ये पंजाबी रचना और पंजाबी का वर्जन दासी बस आपको हिंदी में समझाना चाह रही। बहुत सारी कविता की आगे पीछे लाइनें थी। उन लाइनों के बीच वो महात्मा कह रहे हैं कि इस धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सतगुरु तेरे चरणों से मुझे डुलायमान कर दे या विचलित कर दे या भटका दे। उसकी पंजाबी लाइन ये थी कि कोई जन्मया ना मैनू डुलान वाला। इन लाइनों को कई बार उन्होंने रिपीट किया, लेकिन बाबा अवतार सिंह जी ने उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। और वो आने वाली संगत, नमस्कार करने वाली संगतों का अभिवादन सतगुरु करते चले जा रहे हैं। महात्मा का मन बड़ा उदास हुआ, कविता अंत में खत्म हुई और वो वापस अपनी जगह पर बैठ गए। अब मन में पूरे टाइम संगत में मन नहीं उनका लग रहा है, पूरे टाइम उनके मन में एक ही भाव था कि सतगुरु ने देखा नहीं मेरी तरफ। इतनी बारी मैंने रिपीट किया ये लाइन और देखा नहीं, वो अच्छा नहीं लगा। अब ना उनका मन संगत में लग रहा है, ना आने वाले और गीत और विचार। होता है हम सबके साथ भी।
उनके साथ भी हुआ। और साथ संगत जी फिर समागम का वो समा खत्म हो गया और सभी महात्मा अपने अपने घरों की ओर चलने लगे। ये महात्मा भी अपने घर की ओर जा रहे हैं, रास्ते में पैदल जा रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ ही कदम समागम स्थल से बाहर निकाला होगा कि इन्होंने हवाई चप्पल पहनी थी और टूट गई। अब साथ संगत जी अनुमान लगाएं कि टूटी हुई चप्पल के साथ चलना कितना मुश्किल होता है। एक कदम भी आगे बढ़ाना बहुत बहुत कष्टप्रद होता है। अब उस महात्मा को भी चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। घिसट घिसट के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहाँ एक बैठने की जगह है, वो महात्मा वहाँ बैठ जाते हैं और हाथ से उस चप्पल को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे भी ठीक हो जाए और दास अपने घर चला जाए। तब तक चूंकि भवन के पास ही समागम ग्राउंड के पास ही ये घटना घटती है, तब तक देख रहे हैं कि 2-3 महात्मा ग्रुप में साइकिल से चले जा रहे हैं। अभी संगत खत्म होती है, आप भी देखते हैं, कुछ महात्मा साइकिल से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। जो जिन साधनों से आता है उन साधनों से अपने घर की ओर जाते हैं। और वो हाथ में चप्पल लेकर बना रहे हैं और उनकी नज़र वो साइकिल से जाने वाले महात्माओं पर पड़ती है और जैसे ही उन पर उनकी नज़र जाती है वैसे ही दिल में एक दर्द सा होता है। वारे मालिक, मैं ही तुम्हें मिला था, उन्हें साइकिल बख्शी है आपने, मुझे चप्पल भी ढंग का नहीं दिया और तो और जो दिया वो भी तोड़ दिया। इस पूरी सृष्टि में मैं ही मिला था। और साथ संगत जी मन में ये भाव आ रहे हैं। तब तक कुछ महात्मा स्कूटर से निकल गए, बाइक से। अब दर्द का एहसास करें कितना हुआ होगा कि इनको साइकिल तो छोड़ो, आपने बाइक स्कूटर बख्शी है और दास को एक हवाई चप्पल भी नहीं दे पाए आप। इतनी संगत, इतनी सेवा, माइक पर इतना अच्छा बोलने के बाद भी जब दास बोलता है तो पूरी संगत सुनती है, वाह वाह करती है, और एक हवाई चप्पल भी नहीं आपने बख्शी। और जैसे ही ये बातें साथ संगत जी मन में आई, मन पूरी तरह से टूट गया और वो महात्मा घर गए। अगला रविवार आया, उसके अगला रविवार आया और इच्छा नहीं हुई सत्संग जाने की। क्या जाएं, जब सदगुरु इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकता तो अब सत्संग जाने का क्या मतलब। 1 रविवार, 2 रविवार, 3 रविवार जब बीता तो बाबा अवतार सिंह जी का फिर से स्टेज आया। आप तो जानते हो ये वो दर है जो स्टेज बख्शी जाती है, सेवाएं जो दी जाती हैं। मालिक का फिर स्टेज आया, नज़र संगत की ओर घुमाई, सेवादार को बुलाया और सेवादार से कहा वो जो कविता सुनाते थे उडारी जी वो कहाँ हैं। हुआ कि महात्मा वो कई हफ्ते से नहीं आ रहे, बोले जाके बुला के लाओ। अब 3-4 महात्मा घर जाते हैं, बुला के उनको ज़बरदस्ती ले आते हैं। अब साथ संगत जी, चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है। हम कैसे हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और सामने साक्षात त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा बैठा है, उसका सामना मुझे करना है। तो हमसे बेहतर कौन जानेगा कि मेरे अंदर क्या क्या चला। अभी 2 हफ्ते से मैंने क्या क्या 3 हफ्ते से सोचा, ये बात केवल 2 ही लोग जानते हैं, एक तो मैं और एक जो सामने बैठा हुआ है। अब वो महात्मा नज़र उठा ही नहीं पा रहे हैं। सदगुरु के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और उनकी नज़रें बिल्कुल झुकी हुई हैं और बाबा अवतार सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते उस महात्मा से कहते हैं कि महात्मा जी, उस दिन जो समागम था तो कौन सी कविता सुना रहे थे, उसकी ज़रा पहली लाइन बोलना तो। अब वो महात्मा और झुक गए। जिस एक लाइन को सुनाने के लिए वो इतना परेशान थे, 3 हफ्ते बाद सदगुरु खुद उनसे कह रहा है वो लाइन फिर से बुलाइए, बताइए। तो वो महात्मा महाराज एक शब्द नहीं बोल पाए। तो हुजूर ने उसी समय कहा कि आप जी ने कहा कि कोई जन्मया ना मैनू डुलान वाला, आगे से इसको सही कर लो और आगे से जब कविता बोलो तो बोलो महात्मा ये कि कोई जन्मे ना मैनू डुलान वाला। कोई ऐसा कभी किसी जीवन में मेरी जिंदगी में ना आए जो मेरी भक्ति को डुलाए मान कर सके,
क्योंकि ये वो दर जहाँ मुझे चैलेंज नहीं करना कि मुझसे बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा भगत कोई हो ही नहीं सकता, नहीं। यहाँ तो ये तो वो दर है कि जब आए तो ये सतगुरु के चरणों में अरदास करें कि मालिक मुझे अपनी भक्ति प्रवान करना, मुझसे बड़ा भगत कोई होने ना पाए, ऐसी योग्यता मेरे अंदर भरना। तो बाबा जी ने वो करेक्ट की वो लाइन और महात्मा रोते हुए उनके चरणों में गिर गए। सिर्फ गिरे नहीं महात्मा, उन्होंने अगली बार अपने विचार में ये पूरा दृष्टांत भरी हुई संगत को सुनाया, अपना दृष्टांत, और विनती भी की कि अगर कभी आपको किसी भी संगत में अवसर मिले तो मेरा ये प्रसंग जरूर सुनाना कि जो सतगुरु को तन मन धन हमने सौंपा है वो किस तरह से पल भर की देरी में एक सिंपल से हवाई चप्पल के टूटने मात्र से डुल जाता है, हिल जाता है और टूट जाता है। ये विश्वास लेकर साथ संगत जी बरसों बरसों की संगत हम यहाँ करते हैं। यही सुधारना, यही बताने के लिए साथ संगत का होना जरूरी है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने जब स्टेज को संभाला, गति को संभाला, सतगुरु रूप में हमारे सामने प्रकट हुई, तो उन्होंने पहले समागम में अपने विचार दिए कि सतगुरु से अगर कुछ मांगना है, उसके दर्शन करने हैं, तो बगल में बैठा हुआ महात्मा, उससे विनती कर लो, उसके चरणों को आप स्पर्श कर लो, उसके चरणों पे मत्था टेक लो। आपकी वो सेवा, आपकी वो विनती, आपकी वो प्रार्थना परवान हो जाएगी। उसके लिए किसी स्टेज को ढूंढने की, गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो मालिक अपने चरणों से यूं ही लगाए रखना वो प्यार, वो सत्कार और वो अनमोल आशीर्वाद जिसकी इस समय दासी को बहुत ज़रूरत है, वो आपसे मांगती है। वो मेरे परिवार पर बनाए रखना, प्यार से कहना।